आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप खतौनी जो है, खतौनी से ज़मीन आप कैसे पता कर सकते हैं, ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे पता करें और क्या आदेश हुआ है और लोन क्या है, किसके नाम ज़मीन है, ज़मीन संक्रमणी है, संक्रमणी के कौन फसली वर्ष है, कौन खाता संख्या, आप सब कुछ इस वीडियो में पता कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप मान लीजिए आपके नाम कोई ज़मीन है, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको खतौनी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए बात करते हैं कि खतौनी आप देखें कैसे। मेन चीज़ होती है देखना, क्योंकि आप देखना नहीं जानते तो वकीलों को दिखाते हैं। कई बार क्या होता है, देखने वाला आपको गलत जानकारी दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको खतौनी निकालनी है। खतौनी में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके जो ग्राम का नाम है वो सही है। ग्राम करतुआ, ग्राम का नाम, फिर आपका परगना, फिर तहसील आपको देख लिए, फिर जनपद, और फिर ये होता है ये फसली वर्ष, ठीक है। क्योंकि खतौनी में फसली वर्ष के अनुसार रिकॉर्ड होता है। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान फसली वर्ष इसमें है 1428 से 1433, ठीक है, और इससे पहले जो थी वो थी 14 से 27 से 1429 तक, ठीक है। ये फसली वर्ष में चलता है, ठीक है। और ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये है खाता संख्या, जो कि समय समय पर बदलता रहता है, ठीक है। जब नई खतौनी तैयार होगी तब ये खाता संख्या बदल जाएगा, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन एक खाता संख्या में कई गांठें होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी अभी वर्तमान खाता संख्या 166 है, ठीक है। तो आपने 166 जैसे ही आपने ऑनलाइन डाली तो 166 में इतने गांठें हैं। जिस प्रकार एक ज़िले में तहसील होती है उसी प्रकार खाते में कई गांठे हो सकते हैं, और ज़मीन का गांठा नंबर जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये जो है ये गांठा नंबर है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है भाई, आपने जो क्या है, आपने ग्राम देख लिया, तहसील देख ली, और जो फसली वर्ष देख लिया, अपना खाता संख्या देख लिया, ठीक है। और आपने सबसे पहले गांठा संख्या देख ली। जो आपने गांठा संख्या जैसे मान लीजिए 1270 देखना है तो ये देख लें ये 1270 ही है, आ गया कि नहीं। अब ये आ गया। अब इसका क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि ये ज़मीन जो है संक्रमणी और असंक्रमणी है। अगर आपको ये देखना है प्रश्न पहला, तो आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे लिखा है भूमि जो संक्रमणी भूमिधरों के अधिकारों में हो। तो ये जो है ये है संक्रमणी जमीन। संक्रमणी जमीन वह जमीन होती है जिसे प्रॉपर्टी ओनर बेच भी सकता है, अपना मकान बनवा सकता है, कुछ भी अपने उपयोग में ले सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ से खनिज नहीं उठवा सकता, मिट्टी नहीं उठवा सकता, और कोई भी चीज़ है जो वो नहीं उठवा सकता, ठीक है। अब आपने ये भी देख लिया कि ये संक्रमणी भूमिधर है। अब आपको ये देखना है ये प्रॉपर्टी किसके नाम है, या मान लीजिए आपको ये भी देखना है कि प्रॉपर्टी मेरे ही नाम है या नहीं। ऐसा नहीं अगली खतौनी में नाम जो है इधर से उधर हो गए, मिस्टेक हो गई हो, तो ये भी आपको चेक करना है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है महाराज सिंह सन ऑफ राम दुलारे, निवासी नगला रावरी भाग ग्राम। ये रावरी जो है वो कृतुआ मौजा का ही एक गांव है। अगर ये महाराज सिंह कृतुआ के होते प्रॉपर तो लिखा होता निवासी ग्राम, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि ये प्रॉपर्टी के ऑनर है। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से खाता इनके नाम में है। तो इनके नाम में खाता है, गाटा, ठीक है, खसरा संख्या। खाता तो ये था, इस खाते में कई गांठे हैं, तो आपको ये देखना है कि कितने गांठा है। तो इनका 1277 भी गांठा है, 1290 भी है, 1297 भी है, 1239 भी है, 1549 भी है। कुल यहाँ पे गांठों का नंबर दिया है, सबसे लास्ट में 7 हैं, और कुल रकबा जो है गांठों का वो है 0.7480 वर्ग मीटर, ठीक है। टोटल आप नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मेरा कौन सा गांठा कितने क्षेत्रफल का है, ठीक है। तो जो गांठा नंबर आपका 1277 है वो है 0.2630 वर्ग मीटर का, ठीक है। अब आपको 1290 देखना है तो वो है 0.0160 वर्ग मीटर का, ठीक है। तो आप इस प्रकार अपने सभी गांठों का जो देखिए गांठा नंबर ये जो है ये कभी भी चेंज नहीं होते। ये तभी चेंज होते जब चकबंदी आपके मौजे में होती है, वरना ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 1277 आपके नाम था तो उसका क्षेत्रफल देखना चाहते हैं, तो उसका क्षेत्रफल आपके सामने लिखा है, 1290 का क्षेत्रफल आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट 1603 है ये, तो 1603 जो है वो है 400 वर्ग मीटर का। अब हमारे यहाँ 400 वर्ग मीटर में आधा बीघा हो जाता है, ठीक है। आधा बीघा मान लेते हैं 400 वर्ग मीटर में। अब आपके यहाँ कितने वर्ग मीटर का एक बीघा होता है, तो उसके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि हमारा कौन सा गांठा, कौन सा खेत नंबर, ये जो होते हैं ये खेत नंबर होते हैं, कौन सा खेत नंबर है और वो खेत हमारा कितना क्षेत्रफल का है, ठीक है, वो इसमें पता लगा सकते हैं, ठीक। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है दोस्तों वो होती है कि यहाँ पे आदेश देखना, कि आप आदेश जरूर देखें कि हमारी ज़मीन पर क्या क्या आदेश हुए हैं। कहीं हमारी ज़मीन नष्ट तो नहीं हो गई है, कहीं हमारी ज़मीन जो है जब आप किसी को बेच देते हैं तो वो भी आदेश चढ़ता है, आपका पट्टा खारिज होता है तो वो भी आदेश चढ़ता है। मान लीजिए आपका कोई भी चीज़ होती है तो आदेश में होती है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट ये 3 आदेश यहाँ पे चढ़े, ठीक है। मान लीजिए मैं ये वाला आदेश पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है
कि आदेश श्रीमान चकबंदी आयुक्त मुकदमा नंबर 145 24/11/3 धारा 12 पाका 11/24 आदेश में हुआ है कि खाता संख्या 237 के गाटा संख्या 1577, ये गाटा संख्या दी गई 1577, तो इसके बारे में मेंशन किया गया है कुछ, ठीक है। 1577 रकबा जो है इतना 0.39, तहसील करेल मैनपुरी 1603 जिसका रकबा ये, कुल 2 किता, ठीक है। 0.47 लगान में 60 गज के अनुसार विक्रेता महाराज सिंह, विक्रेता यानी कि इन्होंने ये जमीन बेच दी है, विक्रेता महाराज सिंह पुत्र राम दुलारे निवासी रावरी मौजा क्रथुआ का नाम बतौर दिनांक 2/1/99 के आधार पर निरस्त करके क्रेता दिलीप सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी रावरी मौजा क्रथुआ बतौर संक्रमणी भूमि दर्ज हो। देखिए ये जो आदेश ये बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि भाई इन्होंने क्या किया है 577 और 1603 ये 2 गाटे हैं, इनमें से ये जमीन थोड़ी बेच दी है, ठीक है। ये 2 गाटे, ठीक है, ये 577 और 1603 में से इनमें से कुछ जमीन बेच दी है, जो कि स्पष्ट लिखा है कि विक्रेता महाराज सिंह, क्योंकि महाराज सिंह के नाम जमीन थी, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि विक्रेता महाराज सिंह पुत्र दुलारे सिंह नाम, इनका नाम खारिज करके श्रीमती ब्रजरानी धर्मपत्नी सामंत सिंह निवासी रावरी के नाम संक्रमणी भूमि दर्ज हो, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने बेचा है, ये देखिए ये वाला आदेश देख सकते हैं 1297 और 1603 के बारे में आदेश चढ़ा है कि ये जो है ये इन्होंने बेच दी है। देखिए ये स्पष्ट लिखा है कि अनुसार विक्रेता महाराज सिंह नामदुलारी रावरी क्रथुआ का नाम बतौर दिनांक बैनामा, इन्होंने बैनामा कराया है 2/1/99 के आधार पर निरस्त करके, स्पष्ट लिखा है निरस्त करके दिलीप सिंह पुत्र अतर सिंह रावरी ग्राम रावरी मौजा क्रथुआ परगना के बतौर संक्रमणी भूमि दर्ज हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्पष्ट समझ जाइए कि अब जो है महाराज सिंह का इन 2 गाटों में जो है बिक्री कर दी है। अब अगली जो नई खतौनी बन के तैयार होगी उसमें जो क्रेता है जिन्होंने जमीन खरीदी है दिलीप सिंह, तो दिलीप सिंह का नाम यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है 1549 गाठा भी इन्होंने बेचा है, 1549 जो है वो बेचा है श्रीमती ब्रजरानी को, तो ब्रजरानी का भी नेक्स्ट खतौनी में यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे महाराज सिंह के नीचे, ठीक है। तो आदेश आप इस प्रकार देख सकते हैं, आदेश में स्पष्ट मेंशन होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये भी होती है कि यहाँ पे लिखा है टिप डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं लोन तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है आदेश श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक मोहब्बतपुर से दिनांक 14/10/2020 के अनुसार ग्राम क्रथुआ तहसील करेल के खाता संख्या 166 पर अंकित महाराज पुत्र राम दुलारे निवासी नगला रावरी तहसील करेल ने अपनी भूमि को बंधक कर केसीसी ऋण 2,82,000 लिया है, ऋण अदायगी तक हेतु बंद रहेगी। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया है कि पूरे खाता 166 पर सभी रकमों पर उन्होंने लोन जो है वो 2,80,000 रुपये ले रखा है, और ये भूमि जो है वो बंधक है। अगर आप ऐसी भूमि खरीदना चाहते हैं तो सचेत हो जाएं, ये लोन चलवा दें, उसी के बाद आप जमीन खरीदें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको जो है बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें।